हमने आपने कई खबरें देखी हैं, जंग पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, डिजिटल पे बहुत सारे वीडियोस आए, खबर लगातार चल रही है। लेकिन इस वीडियो में खबर थोड़ी हट के बात करेंगे, इनसाइड स्टोरी क्या है जंग की, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप के बयानों में इतना अंतर क्यों है, ट्रंप जानबूझ के तो ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं। इस बहुत सारी चीज़ों पे करेंगे चर्चा, ईरान, इजराइल और अमेरिका के एंगल से, इंडिया के एंगल से भी करेंगे चर्चा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर है, रिटायर्ड। इसी पर हम बातचीत करेंगे। जाना माना चेहरा, आप अक्सर इन्हें टीवी में देखते होंगे एक्सपर्ट के तौर पे, और भी बहुत सारी जगहों पे देखा होगा वीडियोस में। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है, मैं थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंडर बताता हूँ, आपको याद ही होगा जब हम न्यूज़ कवर कर रहे थे, लगातार दिखा रहे थे, ट्रंप के बयानों में इतना ज़्यादा अंतर है। पहले वो कह रहे थे कि हमने ईरान के स्काई पे पूरा कंट्रोल कर लिया है, फिर उन्होंने कहा कि हम हमला कर देंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 2 हफ्ते का वक्त लेंगे, फिर उन्होंने हमला कर दिया। तो ऐसा तो नहीं कि ये बयान वो जानबूझ कर देते हैं? एक लाइन होती है, येड़ा बन के पेड़ा खाना। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जहाँ तक बात आती है ट्रंप की, क्योंकि आपने चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ट्रंप कब एसेंट्रिक नहीं थे। ट्रंप अपने देश में माने जाते हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, चाहे उनका स्टेट डिपार्टमेंट उसके ऑपोजिट बोल रहा हो। कई बार तो कन्फ्रंटेशन हो जाती है, वर्ड्स की कन्फ्रंटेशन, मारा पीटी की बात नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज आप एक बात बता लीजिए, मस्क को क्यों छोड़ना पड़ा सडनली? मस्क तो आपके राइट हैंड मैन थे। सबसे बड़ी बात, आप वो छोड़ना, चुनाव जिताया, उसकी वजह से ट्विटर पे वापस आए। नॉट ओनली दैट, सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वो सुनीता विलियम्स को वापस भी लाया वही बंदा। एक देश के लिए कितनी बड़ी काम किया है, आपका नाम किया है, और आपने थैंक यू वेरी मच कर दिया। ये बात ये नहीं है, बात है एसेंट्रिसिटी की, सो कॉल्ड पागलपन की, सो कॉल्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी की, सो कॉल्ड जिसको बोलते हैं ना कि रिलायबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं। अब आ गई बात कि ट्रंप ने क्या कहा या क्या नहीं। इजराइल वॉर से रिलेटेड आपने भी नोट किया होगा, दसियों बार ट्रंप ने कहा कि हम इजराइल को रोक लेंगे, रोक रहे हैं, रेस्ट्रेन कर रहे हैं। इजराइल ने तो कभी रेस्ट्रेन नहीं किया। आप अपनी एक अलग रामायण पढ़ रहे थे, यहाँ महाभारत चला रखा था इजराइल ने ईरान के ऊपर। कि आपको, आपकी आस्था अगर रामायण में, आप उसमें पढ़ते रहिए, मेरा महाभारत अलग चल रहा है। एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। उन्होंने क्या कहा ट्रंप साहब ने कि इलेक्शन से पहले कि जी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट होने के बाद भी कहा कि अब मैं सारी लड़ाइयां रोक दूंगा। हाँ, मुद्दा था नहीं, मुद्दा नहीं था, एक बड़ी स्पेसिफिक वर्ड थे। एक होता है जर्नल, जर्नल बोलना अच्छी बात होती है एक प्रेसिडेंट के, कि मैं दुनिया में पीस लाऊंगा, स्टेबिलिटी लाऊंगा, लड़ाइयों को बंद करूंगा, वगैरह वगैरह। आपने कहा इजराइल और हमास का युद्ध को मैं संधि करा दूंगा, वो होस्टेज वाला इशू स्पेसिफिक, कि मैं आते ही कर, एक दिन के अंदर अंदर यूक्रेन और रशिया की वॉर रोक दूंगा। टू दी एक्सटेंट आपने फोन पर बात भी कर ली रशियन प्रेसिडेंट से 1-2-3 बार। रुका क्या? रुका कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा बड़ी बात ये होती है, इस तरह की जो एटीट्यूड एक पॉलिटिशियन रखता है, इसमें बड़ी समझदारी भी होती है। अगर हो गया तो क्रेडिट है, नहीं तो मैं तो पॉलिटिशियन हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। ये दुनिया का असूल है, सिर्फ उनका असूल नहीं है। कहीं पर भी आप पॉलिटिशियंस देख लीजिए, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कितने रिस्पॉन्सिबली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि 30 साल से हम लड़ाई टेररिज्म पाल रहे थे, लड़ रहे थे। अगर आज ट्रंप बोल रहे हैं कि यस मैं इजराइल को रोक लूंगा, एक तरफ वो बोलते हैं, और दूसरी तरफ हर बार वो ये भी बोलते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। भाई, अगर इजराइल की कंप्लीट एयर डिफेंस जो है कंट्री के बाहर की, उसके बाउंड्री वॉल के बाहर की, वो कौन देख रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ यूएस देख रहा है। आपका इतना भी, अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, 800 जहाज, 800 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं सॉरी, जो बड़े जहाज हैं आपके एयरफोर्स के, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 800 आ चुके हैं अभी तक इजराइल इन 10 दिनों में। किसी भी कैलकुलेशन में चले, मेरे हिसाब से कम 90,000 टन का वो सामग्री लाए हैं, या तो पत्थर लाए हैं, या ईंटें लाए हैं, या रेत लाए हैं। अब इस दौरान क्या चीज कौन लाया है, ये तो बड़ी सीधी सीधी बात है। उससे एक स्टेप और आगे चले आइए। आपने बोला G7 मुझे एकदम से छोड़ना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है। हाँ, वो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आ गया है कि G7 छोड़ना है।
ट्रम्प जो G7 छोड़ने की बात थी सर, आप जो बता रहे थे, मैं बस वो पॉइंट लाना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें, आपको याद है, वो वहाँ से मैक्रो का नाम लेके आए थे ना कि उनको कुछ समझ नहीं आता, मैं सीज फायर कराने नहीं जा रहा हूँ। दैट इज द उससे फ्रेंच प्रेसिडेंट। हाँ, कि वो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ। वो आए उन दिनों थे और किया, वही क्या किया है, सोच समझ के किया है। और आप जो साल की बात कर रहे थे, इस पर भी एक बार ट्रम्प ने आज के बयान में, आज सुबह जब उनका बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि 40 साल से ईरान ऐसे तैयारियां कर रहा था, हम उससे डरे हुए थे, धमकी दे रहा था, हमने इन ठिकानों पर मारा है, अगर अटैक नहीं रुके, मतलब अगर ये कार्यक्रम नहीं रुका तो हम और अटैक करेंगे। तो ये और हम और भी उनके साइट्स जानते हैं, ये कह रहे हैं अपने ट्रम्प अपने बयान में बोले। तो वो कह रहे हैं कि साइट्स जानते हैं, 40 साल से हमको वो धमका भी रहा है और इतना मार के छोड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक जंग की एक थोड़ी सी एक धागा भर खींचा है, बाकी फिर चीजें छोड़ रहे हैं, फिर से आने वाले दिनों में ऐसा ही जंग होगा सिर्फ ट्रम्प की वजह से। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प बाद में है, यूएस प्रेसिडेंट पहले है। यूएस प्रेसिडेंट अगर कहीं कोई सपने में भी चीज देखता है तो आप मान लीजिए उसके पास इनपुट्स होते हैं, उसके ऊपर सपना देखा जाता है। हर बात बोलने से पहले उसके बाद ऐसे 50 इनपुट होते हैं, उसको किस तरीके से बोलना है, वो उसकी पर्सनालिटी हो सकती है, वो उसकी गंभीरता हो सकती है, वो उसका हास्यप्रद तरीका हो सकता है, वो उसका झुटलाने का भी तरीका हो सकता है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर हम ट्रम्प से रिलेटेड कोई भी बात करें, और ये जो अटैक हुआ है, अगर आपने कहीं पढ़ भी लिया होगा, ये पिछले 1-1.5 साल से तैयारी चल रही है। 1 साल से तैयारी चल रही है। 1 साल से चली था। आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कैसे कैसे अटैक करेगी आखिरी दिन डिसाइड करती है क्या? हम जैसे फौजी रोजाना इसकी रिहर्सल करते हैं कि मेरे आगे वाले टारगेट क्या हैं। यूएस और इजराइल तो उन टारगेट्स की बात कर रहा है जो कि ईरान के मोस्ट गार्डेड, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट प्रोटेक्टेड ये साइट्स हैं। आप मेरे से लिखवा लीजिए, उन्होंने सिर्फ इसकी प्लानिंग नहीं करी होगी, इसकी दसियों बार वो जहाज कैसे नीचे जाएगा, वो मिसाइल अगर जाएगी तो मिसाइल नीचे कैसे जाएगी, किस फीट से आएगी, कितने किलोमीटर ऊपर से आएगी, कितने किलोमीटर नीचे से आएगी, ये सारी चीज़ों की आप सिर्फ एक अपने आप में प्लानिंग नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं। आप उस पर्टिकुलर साइट को अपनी कंट्री में कहीं बनाते हैं आर्टिफिशियली, और फिर आप देखते हैं कि क्या जरूरत है। अदरवाइज आप बता दीजिए, एक बड़े मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं, जीबीयू बम है जो कि दुनिया में सिर्फ उनके पास है। काबिलियत क्या है ये उन्हीं ने बताई है, हमने तो नहीं बताई है ना, हमने तो मेजर नहीं करी है। उन्होंने कहा 60 मीटर की काबिलियत है कि जमीन के नीचे जाता है, ऐसा उनका कहना है, उनके मैनुअल में भी लिखा हुआ है। आप एक बात बताइए, 12 जीबीयू बम की क्यों जरूरत पड़नी चाहिए आपको भाई? या तो इसका मतलब ये है 3 साइट है, 4-4 हर जगह, क्यों? क्योंकि 60-60 मीटर नीचे जाना है, 6 3 24, 240 आप अचीव कर गए, अगर आपको करना ही है अचीव। सीधी सीधी बात है। ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ट्रम्प कुछ कह रहे हैं और नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है, इसको बोलते हैं फॉग ऑफ वॉर। तो इन ट्रम्प्स लैंग्वेज दिस इज फॉग ऑफ वर्ड्स, फॉग ऑफ इंटेंट। इंटेंट क्या है, आप इतना कंफ्यूज करके रखो न केवल अपने आप को, अपने एनिमी को, कि किसी को कुछ पता ना चले, और लास्ट मिनट पर जो आपको ठीक लगे आप उसको कर दो। जिसको बोलते हैं ना कि हम केटर फॉर करते हैं कि दुश्मन 10 जगहों से आएगा, दुश्मन 11वीं जगह से आता है। तो सर आप ये जो कह रहे हैं कि ये फॉग ऑफ वॉर है, फॉग ऑफ वर्ड्स है, फॉग ऑफ वर्ड्स है, फॉग ऑफ वर्ड्स की बात आपने की। और जब आप ये कहना शुरू कर रहे थे तो उस समय आपने एक और जिक्र किया कि अगर अमेरिकन राष्ट्रपति सपने में भी कुछ देखता है तो उसके पास कुछ होते हैं इनपुट्स अपने स्ट्रॉन्ग। तो फिर ये उन्होंने वो तुलसी गबार्ड को क्यों गलत साबित किया कि उनके पास ठीक जानकारी नहीं थी? फिर वो तुलसी गबार्ड कह रही हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के ठीक ढंग से पेश नहीं किया गया। तो क्या ये इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था या वाकई फिर उधर कुछ हुआ था? नहीं, देखिए, किसी ने जब उनसे ये पूछा कि तुलसी गबार्ड ने तो ये कहा है। अब आप एक बात बताइए, एक आप खुद अपने आप को उस जगह रख लीजिए, अब आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं गलत हूं, एज अ प्रेसिडेंट मैं गलत हूं? इजीएस्ट फॉर यू इज टू से उसे कुछ पता ही नहीं है, वो बेवकूफ है। आप एक बात बताइए, यहां मुनीर खाना खाने जा रहा है और वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि ये अटैक गलत है,
भाई 24-48 घंटे के बीच की बात कर रहे हैं हम। हाँ। ये इस तरह का काम करना एक बहुत ही बढ़िया, जिसको बोलते हैं ना फॉग, एक धुंधलापन रखना कि हम जा किस तरफ रहे हैं। किसने इमेजिन किया था कि ट्रंप एक आर्मी चीफ को अपने यहाँ खाने पर बुलाएगा? कभी भी जिंदगी में ना इसकी पिछली कोई हिस्ट्री है और ना ही कोई आगे देखने की होप है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब ट्रंप कुछ बात कर रहे हैं, ट्रंप जानबूझकर इसको शुरू करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो बड़बोलेपन में कभी कभी इतना कुछ बोल जाते हैं जो उन्हें याद नहीं होता। और उसका टिपिकल एग्जाम्पल है कि कभी तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान ने अपनी संधि कर ली, मतलब सीज फायर कर लिया, और 10 बार बोल दिया कि मैंने कराया था क्योंकि मुझे क्रेडिट चाहिए था या नहीं चाहिए था, जो भी कह लीजिए। अदरवाइज आप एक रीजन बताइए, कोई भी एक रीजन मुझे बता दीजिए कि इस समय का ये जो 2 सप्ताह का टाइम आपने दिया था, ये तो आप ही ने अनाउंस किया था और आप ही ने उसको 48 घंटे में कुछ और कर दिया। तो क्यों? क्योंकि इसी को हम बोलते हैं एक अच्छा प्रोपोगंडा, कि दुश्मन उस चीज को सुने जो वो सुनना चाहता है। उस समय दुश्मन ईरान सुनना चाहता था कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन हमारे ऊपर नहीं होने वाला, और वो सडनली उसको दिख गया कि 2 सप्ताह का टाइम है, बोले चलिए जी अब तैयारी करते हैं। 2 दिन में आपने सारा काम कर दिया। शलीन सर, आखिरी सवाल 2 छोटे छोटे एक ही में जोड़ देता हूँ। एक तो ये कि इस वॉर को आप कहाँ तक देखते हैं, और क्या आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में ऐसी जंग और भी देखने को मिल सकती हैं जिस कदर हालात हैं? वॉर इस समय स्ट्रेट अवे 3 कंट्रीज को इन्वॉल्व कर चल रही है, इजराइल, ईरान और यूएसए। ठीक है। यूएसए, ये मेरा आकलन है, इसको मैं कहीं ना मैं कोई आधिकारिक बयान तो है नहीं, आप आकलन। मैं इन तीनों में से किसी का दिमाग भी तो नहीं रीड कर सकता। हाँ। इनके साथ मेरी हॉटलाइन भी नहीं है कि चलिए आपस में बातचीत कर लें, लेकिन जैसी सिचुएशन है उसको मैं इवेलुएट करके आपको बता रहा हूँ। इजराइल और ईरान हमेशा से लड़ाई पर थे, हैं और रहेंगे। कल आप सवेरे इजराइल खाली कर दीजिए, टोटल खाली कर दीजिए, ईरान अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। ईरान की लड़ाई यहूदी से है, उसको यहूदी इस जमीन से हटाने हैं। इस वजह से यही एक रीजन है कि इजराइल बोलता है मेरे एग्जिस्टेंस का सवाल है, मैं ना केवल यहां नहीं कहीं भी अगर दुनिया में रहूंगा ये मेरे को स्ट्राइक करेंगे। सो मेरा फर्ज बनता है, मेरे सर्वाइवल का मेरा राइट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का राइट है कि मैं इस ईरान को खत्म करूं। और उस खत्म करने में जो सबसे बड़ी अड़चन है वो है उसका न्यूक्लियर प्लान। उस न्यूक्लियर प्लान में इजराइल को मालूम है ना मेरे पास काबिलियत है, ना मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं उस 200-300 फीट नीचे जाकर इसके 1, 2, 3, 11 इंस्टॉलेशंस को उड़ा पाऊं। सब वहां आ जाती है एंट्री यूएस की। यूएस को बड़ा क्लैरिटी से पता है कि अगर ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है तो वो 2 कंट्री के लिए ही बनेगा, एक इजराइल और एक यूएस से। आज नहीं तो कल यूएस से उस पर ब्लैकमेल होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैंने इस बम बनने से पहले इजराइल को मोटिवेट कर ईरान के ऊपर अटैक करवा कर उस पर सो कॉल्ड कब्जा कर लिया तो ये गाड़ी रुक जाएगी, अदरवाइज ये गाड़ी अपने आप नहीं रुकेगी। वहां शुरू होता है कि क्या यूएसए इस लड़ाई में पार्ट लेगा या नहीं। यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि उसके ट्रुप्स ऑन ग्राउंड आए, उसके बूट्स ऑन ग्राउंड आए। ये लड़ाई अभी भी जो इजराइल और ईरान के बीच में भी चल रही है वो हवाई चल रही है, इनडायरेक्ट चल रही है। ग्राउंड के ऊपर कहीं कोई फोर्सेस आपस में क्लैश नहीं कर रही है, सिवाय इसके कि मोसाद एक इंटेलिजेंस के तौर पर ईरान के अंदर लोगों को मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जो वो जो स्ट्रैटेजिक अपॉइंटमेंट्स है। जहां तक यूएस का सवाल है, उसको मालूम था, मालूम है कि यस, अगर मैं इस पार्ट को अदा कर दूं कि मैं उन न्यूक्लियर वाले पार्ट को देखता हूं, इजराइल अपने आप खुश हो जाएगा। नेतन्याहू की स्टेटमेंट अगर आज आप अपने कैमरे पर चलवा लें तो आप यही पाएंगे क्या उसमें एनर्जी आ रही थी। हाँ। बोलने की देखा मैंने, एक उस बिना स्माइल करे उसके मुंह से एक मुस्कुराहट टपक रही थी, सेटिस्फेक्शन आ रहा था कि चलो यूएस ने अल्टीमेटली मेरा वो काम कर दिया जिसके लिए मैं हमेशा से उसको रिक्वेस्ट कर रहा था। ओवरऑल अगर आप देखें मिडिल ईस्ट आपके लिए सिर्फ इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट में यूएस के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, असेट्स इन्वॉल्व है, बेसेस इन्वॉल्व है। किसी भी बेस के ऊपर अटैक करना एज फार एज यूएस इज कंसर्न, वो अटैक, वो थप्पड़ यूएस के लिए होगा। ये जगह इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपने देखा कि यूएस ने एक प्रॉपर अनाउंसमेंट करी कि ईरान अगर किसी भी
यूएस असेट के ऊपर अगर अटैक करता है तो वी विल टेक इट एज अ वॉर। ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि मिडिल ईस्ट अपने आप में, आप खुद सोचिए ना, जिस कंट्री में यूएस का बेस हो वो ईरान के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? बोल के खड़ा हो सकता है, लड़ाई में नहीं खड़ा हो सकता। मैं एक सेकंड को ले लेता हूं, इराक को ही ले लीजिए। इराक आपको लगता है कि यूएस के बेस के ऊपर अटैक करेगा? कतार ले लीजिए, कतार में जो यूएस बेस है वो उसके ऊपर अटैक करेगा कि चलिए जी ईरान के ऊपर कुछ ना हो? ये एक एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। मिडिल ईस्ट की कंट्री पहले मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर काफी कुछ कर जाती थी, आज सभी कंट्रीज में वो यंगर लॉट जो है वो ऊपर आ गया है और वो देख रहा है कि अपने आप में सिर्फ तेल के बिजनेस के ऊपर आप जिंदगी नहीं निकाल पाएंगे, आपको अपने को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना पड़ेगा, वर्ल्ड में आपको एक अपना ओहदा बनाना पड़ेगा और इस ओहदे के साथ अगर आप ईरान का नाम जोड़ेंगे तो अपने आप में आपको बहुत बड़ी तकलीफ है। और अबव ऑल मुस्लिम ब्लॉक अपने आप में भी 57 की 57 कंट्री ईरान के साथ इसलिए भी नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा पुराना जिंदगी भर का पैदाइशी प्रॉब्लम है, दैट इज शिया सुन्नी। वो दोनों नजर एक जैसी देख ही नहीं सकते। तो एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न, इट विल ऑलवेज बी ऑन अ बॉयल, हमेशा गर्म रहेगा, हमेशा उबाल पर रहेगा। ये एक चिंगारी है क्योंकि ऊपर से ईरान ने धमकी दे रखी है कि अगर कुछ भी होता है उनके खिलाफ और अगर मुस्लिम ब्रदरहुड साथ नहीं खड़ा होता है तो हम आप पर भी अटैक कर सकते हैं। वो आप पर अटैक का मतलब है यूएस के बेसिस के ऊपर अटैक। सो ओवरऑल आप इन चारों को अगर देखते हैं तो यस, एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है और समझदार आदमी होता है जो इसको इग्नोर नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सर, क्या समझाया है आपने, क्योंकि बहुत लोगों को चाहिए था कि यार ये ट्रम्प सोच क्या रहे हैं और ऐसी चीज़ें कर क्या रहे हैं, क्यों इतनी ऐसे बयान देते हैं और करते कुछ हैं। तो आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। सर धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।